हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रिसीजन एकेडमी। स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हम लोगों ने शेयर के बारे में, मतलब हमारा जो शेयर का चैप्टर चल रहा है, और पिछले वीडियो में हमने ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर और अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर के बारे में पढ़ा था और समझा था। आज के वीडियो में मैं आपको कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एडवांस, फॉर फीचर ऑफ शेयर और री इशू ऑफ शेयर के बारे में बताऊंगा और कैसे इसकी एंट्री की जाती है वो भी मैं आपको बताऊंगा और एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊंगा। तो आज का वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो देखने के लिए आप मेरी ऐप प्रिसीजन एकेडमी ऐप को गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं और उस पर ये वीडियोस और कंटेंट आप देख सकते हैं। तो देर नहीं करेंगे, आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आने वाले आपके एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा ये टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एडवांस होता क्या है। तो देखिए, सबसे पहले बात आती है कॉल्स इन एरियर्स की। तो कॉल्स इन एरियर्स क्या है? कभी कभी ऐसा होता है, समटाइम्स शेयर होल्डर्स में फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड और कॉल मनी सच ड्यू आर कॉल्ड कॉल्स इन एरियर्स। कभी कभी क्या है कि कुछ शेयर होल्डर ऐसे होते हैं जो पैसे नहीं चुकाते, जो इंस्टॉलमेंट के पैसे हैं, अलॉटमेंट मनी है, फर्स्ट कॉल है, फाइनल कॉल है, या जो भी है, पैसे नहीं चुकाते कंपनी के मांगने पर, मतलब ड्यू डेट पर भी वो इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं करते। तो ऐसी जो सिचुएशन है, ऐसी जो कंडीशन है, इसको हम शेयर में बोलते हैं कॉल्स इन एरियर्स। ठीक, इट इज शो इन द बैलेंस शीट एज ए डिडक्शन फ्रॉम द कॉल्ड अप कैपिटल। इनको बैलेंस शीट में कॉल्ड अप कैपिटल में से डिडक्ट किया जाता है। डायरेक्टर्स आर ऑथोराइज्ड टू चार्ज इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स एट द रेट एज पर आर्टिकल। ठीक है, डायरेक्टर और जो कंपनी के डायरेक्टर हैं उनको परमिशन है, अगर उन्होंने आर्टिकल में कोई प्रिस्क्राइब ये रूल बनाया है कि अगर कॉल्स इन एरियर्स होती है या पेमेंट का भुगतान नहीं होता है, ड्यू डेट पर इंस्टॉलमेंट का भुगतान नहीं होता है, तो उस पर इंटरेस्ट भी चार्ज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंपनीज आर्टिकल। लेकिन उसकी जो इंटरेस्ट रेट है वो 5% पर एनम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कॉल्स इन एरियर्स मतलब जो इंस्टॉलमेंट है उसको डिफ़ॉल्ट करना। ठीक है, उसको पे करने में फेल हो जाना। कोई शेयर होल्डर्स इंस्टॉलमेंट को पे नहीं कर पाता तो ऐसी सिचुएशन को क्या बोलते हैं हम? कॉल्स इन एरियर्स। दूसरी बात आती है कॉल्स इन एडवांस। तो कॉल्स इन एडवांस कॉल्स इन एरियर का अपोजिट होता है। जैसे कॉल्स इन एरियर्स में पेमेंट नहीं कर पाता कोई शेयर होल्डर्स, और इसमें क्या है कि जो इंस्टॉलमेंट हम बाद में पे करने वाले हैं उसको पहले ही पे कर देते हैं। मतलब जैसे अलॉटमेंट के समय हमने फर्स्ट कॉल का पैसा पे कर दिया किसी शेयर होल्डर्स ने, तो ऐसी जो सिचुएशन है इसको हम बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू कंपनीज आर्टिकल इसमें भी इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट है, अब कौन इंटरेस्ट देने का बनता है? कंपनी इसमें लायबल होती है किसको? जो शेयर होल्डर है, जो उसने पैसा एडवांस में दिया है उसको इंटरेस्ट देने के लिए। तो इसकी इंटरेस्ट रेट क्या हो सकती है? 6% पर एनम। लेकिन जो ये पैसा है जो एडवांस दिया है इस पर वो डिविडेंड के लिए कॉल नहीं कर सकते। डिविडेंड इस पर नहीं मिलेगा, केवल जितना एडवांस दिया है उस पर 6% पर एनम के हिसाब से पे उसको किया जाएगा इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये दो चीज़ हमारे समझ में आ गई, कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एडवांस। अब चलते हैं फॉर फीचर ऑफ शेयर। ठीक है, तो जो हमारी सिचुएशन कॉल्स इन एरियर्स की है उसी के आगे की सिचुएशन में जो कंडीशन बनती है उसको हम बोल देंगे फॉर फीचर ऑफ शेयर। इसका मतलब जो शेयर हमने किसी को अलॉट किए हैं या किसी को देने वाले हैं, किसी की एप्लीकेशन हमारे पास आई है, तो उनको हम क्या करेंगे? कैंसिल करना ही क्या कहलाता है? जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी मेंबरशिप को हम क्या करेंगे? टर्मिनेट करेंगे। किसके कारण?
ऑन द ड्यू ऑफ नॉन पेमेंट टू अलॉटमेंट मनी और कॉल मनी विद इन ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, जो अलॉटमेंट मनी के लिए और फर्स्ट कॉल के लिए जो कंपनी ने जो समय दिया है, अगर कोई शेयर होल्डर्स उस समय में वो इंस्टॉलमेंट पे नहीं करता है, अलॉटमेंट का पैसा नहीं देता है, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं देता है, तो कंपनी क्या करती है, उन शेयरों को जब्त कर लेती है, फॉरफिटेड कर लेती है और मेंबरशिप, जो शेयर होल्डर्स की मेंबरशिप है उसको टर्मिनेट कर देती है। लेकिन कंपनी को, लेकिन शेयर को फॉरफिटेड करने से पहले कंपनी को 14 दिन का, शेयर होल्डर के लिए 14 दिन का एक पीरियड नोटिस शेयर होल्डर के पास भेजना होता है। 14 दिन की सीमा समाप्त होने के बाद कंपनी शेयरों को जब्त कर लेती है। द बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर, जो फॉरफिटेड शेयर का जो बैलेंस होता है, शुड बी शो बाय द वे ऑफ एन एडिशन टू कॉल्ड अप कैपिटल। ठीक है, जो फॉरफिटेड शेयर का वो कहाँ है, कॉल्ड अप कैपिटल में एडिट करके और लायबिलिटी साइड के बैलेंस शीट साइड में रख दिया जाता है जब तक कि शेयर को री इशू नहीं किया जाता। ठीक है, तो फॉरफीचर की आप कंडीशन समझ गए। कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एरियर्स के बाद कंपनी 14 दिन का नोटिस देगी और उसमें भी अगर पेमेंट नहीं होता है तो कंपनी उन शेयरों को फॉरफिटेड कर लेती है। और फॉरफिटेड शेयरों का जब तक लायबिलिटीज साइड में उसको दिखाएगी और इसके बाद जब तक कि उसको दोबारा से रीइशू नहीं कर दिया जाता। ठीक है, तो इसमें दोनों चीज़ हमें मालूम पड़ गई, फॉरफिटेड शेयर क्या होता है और रीइशू क्या होता है। जो फॉरफिटेड शेयर हैं उनको दोबारा से इशू करना, उसको हम बोलते हैं री इशू ऑफ द शेयर। ठीक है, अब आगे चलते हैं और इनकी एंट्रीज के बारे में समझते हैं। तो देखिए, जनरल एंट्री, फॉरफिटेड शेयर की जनरल एंट्री के बारे में बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले, अगर किसी कंपनी ने शेयर एट पार पर इशू किए हैं तो जनरल एंट्री क्या बनती है वो मैं आपको बताता हूँ। भाई 3 कंडीशन होती हैं, या तो प्रीमियम पे इशू होंगे, या डिस्काउंट पे इशू होंगे, या पार पे इशू होंगे। सबसे पहले पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 डिस्काउंट पे अब शेयर इशू नहीं होते, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम लोग इस पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो फॉर फीचर ऑफ शेयर विच आर इशू एट पार, अगर कंपनी ने पार पर शेयर इशू किए हैं तो क्या होगी एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सामने लिखा है अमाउंट, इसमें वो अमाउंट आएगा जो अभी तक हम शेयर होल्डर से मांगा है। हमसे मतलब कंपनी, अभी तक कंपनी ने शेयर होल्डर से जितना पैसा मांगा है वो शेयर कैपिटल में हम लिखेंगे। टू शेयर अलॉटमेंट, इसमें वो अमाउंट लिखेंगे जो अलॉटमेंट, जैसे अलॉटमेंट में जितना पैसा पे नहीं किया गया, अलॉटमेंट मनी पे नहीं की तो अलॉटमेंट का अनपेड, फॉर कॉल पे नहीं की है तो कॉल का अनपेड। इसके बाद टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, इसमें वो अमाउंट लिखना है जो अभी तक शेयर होल्डर से हम ले चुके हैं, जो इंस्टॉलमेंट शेयर होल्डर से ले चुके हैं वो टू फॉरफिटेड शेयर में हम लोग लिखेंगे। ठीक है, शेयर कैपिटल, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर कॉल और टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट। ठीक है, ये कंडीशन हो गई एट पार। अब बात आती है अगर कंपनी ने शेयर प्रीमियम पे इशू किए हैं। अब देखिए, प्रीमियम पे इशू किए हैं तो उसमें 2 कंडीशन बनती है। अगर अलॉटमेंट, जो प्रीमियम होता है वो हमेशा अलॉटमेंट के साथ पे होता है, तो अगर अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं चुकाई है तो हम जैसे एंट्री करते हैं उसके साथ, मतलब जब उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं चुकाया है तो उसका मतलब उसने प्रीमियम का पैसा भी नहीं चुकाया होगा, तो हम अलॉटमेंट का पैसा और प्रीमियम का पैसा दोनों लेंगे। और अगर अलॉटमेंट पे कर दिया है, कॉल नहीं पे की है, तो फिर हम प्रीमियम का पैसा नहीं लेंगे, क्योंकि प्रीमियम का पैसा वो दे चुका होगा जो भी होगा उसमें, क्योंकि प्रीमियम हमेशा अलॉटमेंट के साथ पे किया जाता है। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशन मैं इसमें बता रहा हूँ। तो सबसे पहले इसमें देखो प्रीमियम की है, तो प्रीमियम की बात कर रहा है वो, तो इसमें अलॉटमेंट मनी नहीं दी है और कॉल मनी नहीं दी है, और अलॉटमेंट मनी के साथ क्या है, प्रीमियम है। तो अब एंट्री क्या बनती है, शेयर कैपिटल अकाउंट। तो शेयर कैपिटल में वही अब तक जो कंपनी ने पैसा मांगा है शेयर होल्डर से। सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम मतलब जो प्रीमियम का जो पैसा मांगा है वो हम यहाँ लिखेंगे। टू शेयर अलॉटमेंट, जो अलॉटमेंट का पैसा उसने अब तक नहीं पे किया है। टू शेयर कॉल, जो कॉल का पैसा पे नहीं किया है। और टू फॉरफिटेड शेयर, जो अभी तक वो, जो जिसने मतलब जो कंपनी को अभी तक पैसा पे कर चुका है। ठीक है, एक बार शेयर कैपिटल में जो अभी तक
कंपनी ने पैसा मांगा है। सिक्योरिटी प्रीमियम जो प्रीमियम है। टू शेयर अलॉटमेंट वो पैसा जो अलॉटमेंट में नहीं चुकाया है। टू शेयर कॉल वो पैसा जो कॉल में नहीं चुकाया है। और टू फॉरफिटेड वो पैसा जो अब तक शेयर होल्डर कंपनी को दे चुका है, वो फॉरफिटेड शेयर में आएगा। ठीक है, इसके बाद वही है सेम एंट्री जो मैंने भी बताई थी। इसमें अगर केवल अलॉटमेंट पे कर चुका है, केवल वो ये कहता है कि कॉल मनी नहीं पे की है, तो कॉल मनी में सिंपल एंट्री होगी। शेयर कैपिटल कंपनी ने अभी तक कितने मांगे, टू शेयर कॉल, कॉल में कितने पैसे नहीं चुकाए, टू फॉरफिटेड शेयर जितने पैसे अभी तक चुका है। ठीक है, लास्ट एंट्री है डिस्काउंट की। अगर कंपनी ने डिस्काउंट पर शेयर इशू किए हैं तो शेयर कैपिटल अमाउंट कॉल्ड अप जितने पैसे अभी तक कंपनी ने मांगे। टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में जितने पैसे नहीं चुकाए गए। टू शेयर कॉल जितने कॉल में पैसे नहीं चुकाए गए। टू फॉरफिटेड शेयर जितने अभी तक उसने पैसे चुका दिए, मतलब जो इंस्टॉलमेंट उसने पे कर दिए। टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, और जितना डिस्काउंट उसको शेयर पर दिया गया था वो हम यहाँ लिख। ठीक है, तो ये हमारी एंट्रीज है। अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा। तो चलते हैं एग्जाम्पल पर। देखिए पहला एग्जाम्पल है केरला लिमिटेड इशू 5000 शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच एट पेबल ऑफ 3 ऑन एप्लीकेशन, 2 ऑन अलॉटमेंट एंड 3 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 2 ऑन फाइनल कॉल। मिस्टर अली वॉज अलॉटेड 50 शेयर्स एंड हु फेल्ड पे अलॉटमेंट मनी एंड फर्स्ट कॉल गिव जर्नल एंट्री। ठीक है, तो 5000 शेयर कंपनी इशू कर रही है। शेयर का प्राइस है 10 रुपये। 3 रुपये एप्लीकेशन पे ले रही है, 2 रुपये अलॉटमेंट पे, 3 रुपये फर्स्ट कॉल पे और 2 रुपये फाइनल कॉल पे। एक मिस्टर अली हैं जिनको 50 शेयर अलॉट हुए हैं, लेकिन उन्होंने ना तो अलॉटमेंट मनी दी है और ना फर्स्ट कॉल मनी दी है। तो हमें यहाँ पर दिखानी है शेयर फॉरफिटेड की एंट्री। ठीक है, इशू की एंट्री हम लोग पिछले वीडियोस में कर चुके हैं। जिन्होंने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, उस पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। शेयर का सारा इंट्रोडक्शन से लेके इशू और कॉल्स एंड एरियर्स, अनसब्सक्राइब शेयर, वो सब पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम फॉरफिटेड और इशू करेंगे और लगभग ये शेयर का जो पोर्शन है वो आज फिनिश हम करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं एंट्री की तरफ। तो देखिए सबसे पहले शेयर कैपिटल, अब तक जितने कंपनी ने पैसे मांगे। ठीक है, तो कंपनी ने देखो कितने पैसे मांगे हैं, 3 एप्लीकेशन पे मांगे, 2 अलॉटमेंट पे, 3 फर्स्ट कॉल पे। भाई अभी तक फर्स्ट कॉल और ये फर्स्ट कॉल तक के उससे पैसे नहीं चुकाए हैं, तो फर्स्ट कॉल के बाद कंपनी क्या करेगी, उसको फॉरफीचर कर लेगी, तो फाइनल कॉल की तो बात आएगी नहीं। तो अभी तक जहाँ तक के पैसे नहीं चुका रहा है वहाँ तक हम इसमें लेते हैं। तो फर्स्ट कॉल के पैसे तक नहीं चुकाए हैं उसने, तो फर्स्ट कॉल के पैसे आप देखो 3 रुपये एप्लीकेशन, 3, 2 रुपये अलॉटमेंट 5 और 3 रुपये फर्स्ट कॉल, यानी टोटल 8, यानी 8 रुपये अभी तक हमने उससे मांगे हैं। तो 50 × 8 जो 50 शेयर हम फॉरफीचर कर रहे हैं। ठीक है, फॉरफिटेड ये तो हो गए जितने कंपनी ने पैसे मांगे। फिर 2 अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के कितने हैं, 2 रुपये, तो 50 शेयर के 2 रुपये जो उसने नहीं चुकाए। फर्स्ट कॉल 2 रुपये की, 3 रुपये की, तो फर्स्ट कॉल पर 3 रुपये नहीं चुकाए, तो 50 × 3 150। 2 फॉरफिटेड शेयर, जितने पैसे वो अभी तक दे चुका है, तो अलॉटमेंट के दिए नहीं, फर्स्ट कॉल के दिए नहीं, फाइनल कॉल के कंपनी ने अभी मांगे नहीं, तो यानी केवल एप्लीकेशन के 3 रुपये दिए हैं। तो 2 फॉरफिटेड शेयर में एप्लीकेशन कितने, 3 रुपये की × 50 शेयर, तो टोटल हो गया 150। अमाउंट हमारा बैलेंस हो जाएगा। ये हमारी हो गई किसकी, जब एट पार पर शेयर इशू हुए हैं और उनको कैसे हम फॉरफिटेड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आया मालाबार। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। कंपनी 5000 शेयर इशू कर रही है, 10 रुपये प्रीमियम है, 2 रुपये 10 रुपये का शेयर है, 2 रुपये प्रीमियम है, 3 रुपये एप्लीकेशन पे, 4 रुपये अलॉटमेंट पे जो कि इंक्लूडिंग प्रीमियम है। ठीक है, 3 रुपये फर्स्ट कॉल और 2 रुपये फाइनल कॉल। ठीक है, एक मिस्टर अजय हैं जिनको वही कंडीशन है, 50 शेयर अलॉट किए हैं, जिन्होंने अलॉटमेंट मनी नहीं दी और फर्स्ट कॉल मनी नहीं दी। ठीक है, अब ये प्रीमियम का है तो प्रीमियम वाला हम एंट्री इसमें करेंगे। तो देखिए शेयर कैपिटल कितने पैसे मांगे, तो वही सिचुएशन है, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दी, तो फाइनल कॉल का तो प्रश्न ही नहीं उठता।
तो फर्स्ट कॉल तक के कितने पैसे हमने उससे मांगे, तो फर्स्ट कॉल के वही हैं 3 रुपये एप्लीकेशन, 2 रुपये अलॉटमेंट। जो 4 रुपये यहाँ दिख रहा है तो उसमें 2 रुपये प्रीमियम है, ठीक है। तो हमारा जो अलॉटमेंट का पैसा कितना है वो 2 रुपये, तो 3 एप्लीकेशन, 2 अलॉटमेंट 5 और 3 फर्स्ट कॉल 8, यानी टोटल 8 रुपये हमने कंपनी ने मांगे हैं शेयर होल्डर से। तो 8 इंटू 50 400। सिक्योरिटी प्रीमियम है 2 रुपये, तो 50 इंटू 2 100 रुपये, ये हमें प्रीमियम भी लेना है क्योंकि अलॉटमेंट नहीं दिया है। अब अलॉटमेंट पे कितने पैसे नहीं चुका रहा, अलॉटमेंट हमारा कितने का है 4 रुपये, अलॉटमेंट हमारा 4 रुपये का है टोटल, तो 50 इंटू 4 200। फर्स्ट कॉल 3 रुपये की, तो 50 इंटू 150। कितने पैसे अभी तक चुकाए, तो टू फॉरफिटेड शेयर कितने पैसे चुकाए भाई, एप्लीकेशन ही दी है अभी तक, तो 3 रुपये एप्लीकेशन के हिसाब से 50 इंटू 3 150 ये हो गए हमारे, ठीक है। अमाउंट टोटल कर दिया हमने, ये हमारा बैलेंस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट डिस्काउंट की, तो डिस्काउंट में 5000 शेयर हैं, 10 रुपये का एक शेयर है, 10% डिस्काउंट है, 3 रुपये एप्लीकेशन, 1 रुपये अलॉटमेंट, 3 रुपये फर्स्ट कॉल और 2 रुपये फाइनल कॉल। अब इसमें थोड़ी सी कंडीशन चेंज है, वो देख लो। राजू वॉज अलॉटेड 50 शेयर एंड हु फेल टू फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, राजू को 50 शेयर अलॉट किए कंपनी ने, लेकिन उसने क्या किया है, उसने फर्स्ट और फाइनल कॉल पे नहीं की, मतलब अलॉटमेंट तक उसने पे कर दिया है, ठीक है। तो अब आ जाओ, तो शेयर कैपिटल अभी तक कंपनी ने उससे कितने पैसे मांगे, तो देखिए शेयर उसने फर्स्ट और फाइनल के पैसे नहीं चुकाए, यानी कंपनी जो फॉरफिटेड करेगी शेयर को वो फाइनल के बाद करेगी, तो यानी फाइनल तक के पैसे कंपनी ने उससे मांगे। तो फाइनल तक के कितने एप्लीकेशन, 1 रुपये अलॉटमेंट 4, 3 रुपये फर्स्ट कॉल 7 और 2 रुपये फाइनल कॉल, ये हो गए हमारे 3 रुपये एप्लीकेशन, 1 रुपये अलॉटमेंट 4 और 3 7 और 2 9, ठीक है। और 1 रुपये जो उसका हमारा जो डिस्काउंट का है, ठीक है। तो टोटल कंपनी जो 10 रुपये अब इसमें लिख रहा है, तो टोटल 10 रुपये कंपनी ने मांगे हैं, ठीक है, क्योंकि 1 रुपये का डिस्काउंट है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो रुपीज़ अलॉटमेंट है ये 2 रुपये होगा, क्योंकि डिस्काउंट जो होता है वो अलॉटमेंट पे होता है, ठीक है। तो टोटल 10 रुपये हमने मांगे हैं, क्योंकि फाइनल कॉल के बाद इसको फॉरफिटेड कर रहे हैं। अब आ जाओ, फर्स्ट कॉल पे कितने पैसे, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी, तो फर्स्ट कॉल पे कितने पैसे नहीं चुकाए, 3 रुपये, तो 50 इंटू 3 150 रुपये ये नहीं चुकाए, ठीक है। फाइनल कॉल 2 रुपये की है, तो 50 इंटू 2 100 रुपये ये नहीं चुकाए, ठीक है। अब कितने पैसे चुकाए टू फॉरफिटेड शेयर, उसने एप्लीकेशन दे दी और अलॉटमेंट दे दिया, तो एप्लीकेशन 3 रुपये का और 1 रुपये अलॉटमेंट, तो ये हो गए हमारे 4 रुपये, तो 50 इंटू 4 200। और जो डिस्काउंट है वो कितना है, 1 रुपया, यानी 10 रुपये पर 10% 1 रुपया, तो 50 इंटू 1 1 रुपया। तो ये हमने डिस्काउंट के सामने डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर ये हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे है, ठीक है। ये इसका अमाउंट ये इस तरह से, ये 100 ये और ये, ठीक है। तो ये इनका ये अमाउंट है, तो ये ठीक है। शेयर कैपिटल 10 रुपये मांगे और 3 रुपये फर्स्ट कॉल नहीं चुकाए, 2 रुपये फाइनल कॉल के नहीं चुकाए और टू फॉरफिटेड अलॉटमेंट का 1 रुपया चुका दिया और एप्लीकेशन के 3 रुपये, यानी टोटल 4 रुपये चुका दिए और डिस्काउंट है 1 रुपये, तो 1 रुपये के हिसाब से 50 ये हमारा यहाँ हो गया, ठीक है। तो ये हमारी डिस्काउंट की भी एंट्री ख़त्म, ठीक है। अब बात आती है, अब हम चलते हैं री इशू पे, ठीक है। तो री इशू क्या होता है, जब कंपनी शेयर फॉरफिटेड कर लेती है उसके बाद दोबारा से उसको इशू करती है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं री इशू, ठीक है। री इशू में कंपनी क्या कर सकती है, री इशू में भी कंपनी एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट पर शेयर को इशू कर सकती है, बट द डिस्काउंट ऑन री इशू शुड नॉट एक्सीड द अमाउंट फॉरफिटेड। बट लेकिन जो डिस्काउंट है वो शेयर जो फॉरफिटेड अकाउंट में जो हमारे पास बैलेंस है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जितने डिस्काउंट पे कंपनी शेयर रीइश्यू कर रही है वो डिस्काउंट शेयर फॉरफिटेड अमाउंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट एक्सीडिंग द अमाउंट
फॉरफिटेड, ठीक है। एंट्री पार पे बैंक अकाउंट टू शेयर कैपिटल होगी, डिस्काउंट पे बैंक अकाउंट फॉरफिटेड शेयर टू शेयर कैपिटल, अगर डिस्काउंट पे इशू कर रही है तो, प्रीमियम पे इशू कर रही है तो बैंक अकाउंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। और बैंक अकाउंट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट फॉरफिटेड शेयर टू शेयर कैपिटल, ये अगर एक्सीज अमाउंट ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। अगर ज़्यादा अमाउंट हो रहा है फॉरफिटेड शेयर से रीइशू में ज़्यादा अमाउंट हो रहा है तो फिर एंट्री हम इस तरह से करेंगे, बैंक अकाउंट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट फॉरफिटेड शेयर अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इसके अलावा इफ ऑल फॉरफिटेड शेयर हैव बीन इशू द क्रेडिट बैलेंस इन फॉरफिटेड शेयर शैल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व बाय पासिंग द फॉलोइंग एंट्री, ठीक है। जितने शेयर हमने फॉरफिटेड किए हैं उन सबको अगर हम रीइशू कर रहे हैं तो जो क्रेडिट बैलेंस होगा फॉरफिटेड शेयर का वो कहाँ ट्रांसफ़र किया जाएगा, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, इस एंट्री के थ्रू। एंट्री क्या होगी, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है। अगर सभी को जितने शेयर फॉरफिटेड किए हैं सभी को रीइशू कर रहे हैं तो जो क्रेडिट बैलेंस है फॉरफिटेड शेयर अकाउंट का वो कहाँ ट्रांसफर होगा, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में एंट्री होगी फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। और इफ ऑल फॉरफिटेड शेयर आर नॉट इशू, ठीक है, जितने शेयर फॉरफिटेड किए वो सारे हम री इशू नहीं कर रहे हैं, उसमें से कुछ कर रहे हैं, तो ओनली द प्रॉफिट ऑन शेयर विच आर इशू ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, तो उसमें क्या होगा, जितना प्रॉफिट हुआ, ठीक है, मतलब जो बैलेंस बचेगा फॉरफिटेड री इशू करने में और जो हमने फॉरफिचर किए उसमें जो बैलेंस बचेगा केवल उतना प्रॉफिट हम कहाँ पर ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। एंट्री यही होगी जो ऊपर दे रखी है, ठीक है। अब हम इसका एक एग्जांपल लेंगे और ये आपका टॉपिक हम फिनिश करेंगे, ठीक है। तो एग्जांपल में देखिए सिंपल है, हमारे पास एग्जांपल आ रहा है, कंपनी डायरेक्टर्स ऑफ ए लिमिटेड 2000 इक्विटी शेयर थे, 10 रुपये के 7.5 पे हुए, 2.5 रुपये नहीं पे हुए इसलिए उनको फॉरफिटेड कर लिया गया। बाद में कंपनी ने 1800 शेयर रीइशू कर दिए 6 रुपये पर शेयर के हिसाब से, ठीक है। अब इसमें हमें 2 एंट्री करनी है, पहले फॉरफिटेड की और फिर उसके बाद रीइशू की, ठीक है। तो सिंपल है, सबसे पहले देखो सिंपल एंट्री है, 2000 शेयर थे 10 रुपये के, 7.5 पे हो गए और 2.5 रुपये पे ना होने के कारण उसको हमने क्या कर दिया, फॉरफिटेड कर लिया। तो यहाँ आ जाओ, तो शेयर कैपिटल 10 रुपये का शेयर था तो 2000 इंटू 10 20,000, यानी टोटल कैपिटल हमें कितनी मांगी थी, 20,000, ठीक है। जिसमें से 2.5 रुपये नहीं दिए तो टू फाइनल कॉल 2.5 रुपये, 2000 2.5 रुपये नहीं दिए होंगे तो ये यहाँ पर, ठीक है, ये शेयर कैपिटल है और ये फाइनल कॉल के पैसा ये रहा, ठीक है। 2.5 रुपये नहीं दिए होंगे तो 5,000 रुपये नहीं दिए होंगे। टू फॉरफिटेड शेयर यानी कितने पैसे दे दिए भाई, 10 में से 2.5 रुपये की फाइनल कॉल नहीं दी, 7.5 पे कर दिए, लिखा हुआ है, तो 7.5 इंटू 2000 ये हमारे हो गए 15,000 उसने पे कर दिए, ठीक है। तो ये हमारी हो गई फॉरफिटेड की एंट्री हो गई, ठीक है। अब रीइशू की एंट्री की बात आती है, तो देखो रीइशू की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट 10 रुपये का शेयर 6 रुपये में इशू कर रहे हैं, यानी डिस्काउंट है, ठीक है, डिस्काउंट पे, तो बैंक अकाउंट डेबिट 1800, टोटल पूरे नहीं कर रहे हैं, फॉरफिचर कितने किए हमने 2000, रीइशू कर रहे हैं 1800, तो 1800 शेयर 1800 शेयर हमारे 6 रुपये के हिसाब से ये हमने, ये यहाँ पर अमाउंट इसका चला गया, ठीक है, ये 10,000 फॉरफिटेड यानी डिस्काउंट, तो 1800 इंटू 4, भाई 10 रुपये का शेयर है, 6 रुपये में इशू कर रहे हैं तो 4 रुपये डिस्काउंट हो गया, ये अमाउंट यहाँ आ गया। टोटल शेयर कैपिटल कितनी है 1800 इंटू 10, तो ये जो अमाउंट है वो हमारा यहाँ 18,000, ठीक है। तो ये हमारी एंट्री इस तरह से बनी, अमाउंट थोड़ा ऊपर नीचे है, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है, डिस्काउंट पे इशू हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी फॉरफिचर और ये हो गई हमारी रीइशू की। अब उसमें बताया है कि जो बैलेंस होगा, जो प्रॉफिट होगा उसको हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, कैपिटल रिजर्व में। एंट्री फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब वो अमाउंट कैसे आएगा वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। देखिए फॉरफिटेड शेयर अकाउंट हमारा कितना है 7.5 के हिसाब से, ठीक है,
7.5 के हिसाब से 2000 नहीं 1800, क्योंकि हम कितने इशू कर रहे हैं 1800। तो यहाँ पर हम लोग देखो मल्टीप्लाई कर देंगे, ये लिखा हुआ है 1800, ठीक है, 1800 इंटू 7.5, ठीक है, 1800 इंटू 7.5 को मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी अमाउंट आएगा उसमें से माइनस करेंगे ये वाले फॉरफिटेड शेयर जो हमने यहाँ किए, ये 7200 जो भी आएगा, ठीक है, 1800 इंटू 4 तो ये हमारा आएगा 7200। तो इसको हम माइनस कर देंगे, तो जो हमारा बैलेंस आएगा 6300 प्रॉफिट, वो हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में, ठीक है। ये इस तरह से ये है अमाउंट, ठीक है, समझ में आया। फॉरफिटेड शेयर का जो बैलेंस है, मतलब जो क्रेडिट बैलेंस है, जो हमने शेयर फॉरफीचर की है, तो क्रेडिट बैलेंस 7.5 रुपये के हिसाब से 1800 शेयर, ठीक है। अगर पूरे 2000 करते तो यहाँ से सीधे अमाउंट उठा लेते 15,000, लेकिन 15 तो नहीं है, हमने 1800 की है, तो 7.5 इंटू 1800 करेंगे, ठीक है। तो ये तो हमारा क्रेडिट बैलेंस हो गया। और जो हमने डिस्काउंट पे दिए, तो डेबिट फॉरफिटेड शेयर बैलेंस कितना है, 1800 इंटू 4 7200, ठीक है। तो 72, तो जितना 1800 इंटू 7.5 जितना अमाउंट आएगा माइनस 7200 कर देंगे 1800 इंटू 4, तो हमारा 6300 रुपये ये हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। और उस प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं हम, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, ठीक है। तो एंट्री बन जाएगी फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है। तो देखिए इस तरह से हमने कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एडवांस, फॉरफिटेड शेयर, उसका एग्जाम्पल भी देख लिया, रीइशू और रीइशू का एग्जाम्पल भी हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहा होगा और आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव कॉमर्स से जुड़े हुए टॉपिक पर मैं बहुत ही वीडियो बनाता रहता हूं और आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाले हैं ये वीडियो, ठीक है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।